मेन जो पॉइंट है इसमें एक्सेल का। सो आज ये हमारा फर्स्ट क्लास है एक्सेल का। सो हम इसमें जाने वाले हैं, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, हम फॉर्मेट बनाने के लिए सीखेंगे। फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट कैसे बनाए जाते हैं, बट इससे पहले फॉर्मेट बनाने से पहले हम एक्सेल के बारे में जान लेते हैं। एक्सेल बेसिकली यूज़ होता है, वो भी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है। इस एक्सेल जो यूज़ है आपका कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कैलकुलेशन बोलेंगे तो क्या, इसमें जैसे कि आपको कुछ बिल्स बनाना हो गया, स्कूल या कॉलेज का मार्कशीट बनाना हो गया, मार्कशीट हो गया, इनकम और एक्सपेंसेस रिपोर्ट आप बना सकते हो। सो बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर काम करके ले सकते हो। सो फॉर्मेट के साथ साथ इम्पोर्टेंट ये भी ध्यान देना है, जब भी हम फॉर्मेट बनाएंगे और जो भी फॉर्मेट बनाएंगे उसके साथ साथ आपको कैलकुलेशन भी यूज़ करने हैं। सो सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी कोई भी अगर हमें प्रोग्राम को यूज़ करना है, सो उसकी फ़ाइल को हम बनाते कैसे हैं। आपको मालूम है कि एक्सेल की फ़ाइल अगर आप कंप्यूटर में बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हैं इसको। इससे पहले आपने कुछ कंप्यूटर सीखा है? नहीं। ओके। सो एक्सेल की फ़ाइल के बारे में मैं बात करूँगा। अगर आप एक्सेल की कुछ फ़ाइल बनाना चाहते हो आपके पीसी में, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दो तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। स्टेप नंबर 1 में जो सबसे इजी तरीका है, आपको जस्ट क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, माउस से राइट क्लिक करना है आपको। देन इसके बाद आपको उसमें न्यू ऑप्शन पे जाना है। आप जैसे न्यू में जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट या स्प्रेडशीट भी लिख के आता है, ये आपको लिख के आएगा, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी। सो आप जैसा अभी देख लो। फिर सेकंड वाला स्टेप जो है वो बहुत ही थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा, जब भी हम शॉर्टकट से बनाएंगे तो इसमें आपका तो फाइल तो बनेगा ही बनेगा। नंबर 1, एक हम फाइल क्रिएट भी करते हैं, दूसरा जो है इसके अंदर आपका फाइल सेव भी हो जाता है, ठीक है, फाइल आपका सेव भी हो जाता है विथ नेम के साथ। विथ नेम यानी जो भी आप फाइल का नाम देंगे तो आपका फाइल सेव भी होगा और वो नाम के साथ भी आप सेव करोगे। लेकिन जैसे कि मैं फ़ाइल का भी नाम लिख देता हूँ, सर्वेश लिख दिया मैंने। और दूसरा जो स्टेप है वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, और उसमें आपको बराबर से सेव भी करना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर लोकेशन नहीं दिया, अगर आप उसको भूल जाते हो तो वो फाइल बाद में सर्च करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। सो सेकंड वाला स्टेप मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगा, बट अगर आप कभी बनाना चाहते हो वैसा तो बना सकते हो। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो स्टार्ट देखो आपको मेरे स्क्रीन पे इधर दिखाई दे रहा होगा, विंडोज़ बटन जो है स्टार्ट बटन है। ओके, स्टार्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। देन उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट, अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो इसमें सर्च करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप अदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, जैसे विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, यानी विंडोज़ 7 या विंडोज़ एक्सपी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपको सर्च करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता ही लगता है। तो इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करते हैं उसमें, और देन इसके बाद हम इसमें ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, या हम इसको बोल भी सकते हैं, इसके आगे एक और भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑल प्रोग्राम का ऑप्शन मिलेगा। देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा, और देन इसमें आपको MS एक्सेल मिलेगा, MS एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट मिलेगा आपको। सो ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को करने के बाद ये तो हो गई फाइल को ओपन करने का तरीका। इससे आप क्या करोगे, फाइल को ओपन करोगे। बट जो दूसरा तरीका है आपका, यानी दूसरा तरीका तो नहीं बोल सकते, अब इसको हमें सेव भी करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने देखो इधर आपको बताया था ना, क्रिएट करना, देन उसके बाद सेव करना। सो उसको सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना होगा, फाइल ऑप्शन आपको उधर मिलेगा, या हम उसको बोलते हैं मेन्यू, या तो टैब भी बोल सकते हैं इसको हम, मेन्यू और टैब भी आप बोल सकते हो। इसके अंदर जाने के बाद आपको सेव कमांड मिलेगा। देन इसके बाद आपको उसमें लोकेशन चूज करना होगा, यानी आप फाइल कहाँ पे सेव करना चाहते हो, डी में सेव करना चाहते हो,
या आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, जहाँ पे भी आप सेव करना चाहोगे उसकी लोकेशन आपको बतानी होगी। देन उसके बाद आपको फाइल का नाम बताना है, फाइल नेम, और देन इसके बाद आप सेव कमांड दोगे। तो इतना बड़ा प्रोसीजर आपको यूज़ करना पड़ेगा। सो मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताऊंगा कि कैसे करना है, और सेकंड स्टेप भी बताता हूँ कैसे करना है, लेकिन ये जो सेकंड स्टेप है ज़्यादा आपका प्रोसेस ज़्यादा है इसके अंदर। तो मैं आता हूँ अपने स्क्रीन पे, और मैं आपको सबसे पहला वाला स्टेप दिखाता हूँ। जस्ट आपको ये ब्लैंक जगह पे, ये जहाँ पे हमारा ब्लैंक जगह है, इस पर आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है माउस से, और आपको जाना है न्यू ऑप्शन पे। न्यू ऑप्शन पे जाने के बाद देखो इसी में आपको नीचे सेकेंड लास्ट जो दिखाई देगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट इसमें दिखेगा। सो देखो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो इधर आपको एक एक्सेल शीट इधर दिखाई दे रहा होगा, एक बन गया, बट बहुत ही फास्ट बन गया। सो मैं फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, न्यू में गया, देन इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे क्लिक किया। अब जैसे मैंने क्लिक किया, अब इसमें आप देखोगे कि एक आपको फाइल इधर दिखेगी, और इसके बाद इसका नाम भी आपको टाइप करना है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखो, ये जहाँ पे आपको आगे देखो, ये फाइल का नाम तो सिलेक्शन है, लेकिन उसके आगे एक छोटा सा आपको लिखा हुआ दिखाई देगा .xlsx, ठीक है। मे भी आपके पीसी में नहीं दिखेगा तो भी चलेगा, बट मैंने अपने एक्सटेंशन को ऑन करके रखा है। और हाँ, इसी को हम बोलते हैं एक्सटेंशन। कंप्यूटर जो है एक्सेल की फ़ाइल को इसी के थ्रू आइडेंटिफाई करता है कि ये फ़ाइल एक्सेल की है या वर्ड की है। वर्ड रहेगा तो कुछ दूसरा उसका फॉर्मेट रहेगा, जैसा वर्ड होगा तो DOCX लिखा रहेगा, एक्सेल है तो x.xlsx रहेगा। सो हम इस फाइल का अब नाम टाइप कर देंगे। सो मैं इस पर राइट क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। इस पर इसी फाइल के ऊपर राइट क्लिक किया, रीनेम किया, और फिर मैंने इसको डिलीट करके आपका नाम लिख दिया, सर्वेश लिख दिया मैंने, ठीक है। सो आप कोई भी एक्सेल की फ़ाइल अगर बनाना चाहते हो तो इस तरीके से बना सकते हो। स्टेप नंबर 1 था ये हमारा। अब मैं आपको स्टेप नंबर 2 बताता हूँ कि स्टेप नंबर 2 से आप कैसे एक्सेल की फ़ाइल बनाओगे और आप डेस्कटॉप पे उस फाइल को सेव कैसे करोगे। तो आपको क्लिक करना होगा स्टार्ट बटन। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये मेरा स्टार्ट बटन है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद ये जो मुझे ये इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, जो विंडोज़ ओपन हुआ है, सो इसी में मुझे सर्च करना होगा MS ऑफिस को। MS ऑफिस ऐसा मैं उसको सर्च करूँगा, ठीक है। अब MS ऑफिस कहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा समय तो लगेगा, लेकिन देखो इधर अभी मुझे मिल गया। लेकिन इससे भी फास्ट तरीका आपको बताऊंगा मैं कि इसको ओपन कैसे करेंगे। अब देखो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 मेरे इसमें है। सो मैं इसमें क्लिक करूँगा, इसको स्क्रॉल किया मैंने, ये है। अब इसमें मैं क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद देखो अब एक्सेल आपको 2013 इधर दिखाई देगा। तो इस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है, तो ये फाइल आपका ओपन होगा। और थोड़ा वेट करना है इसमें, ये फाइल ओपन हो रही है हमारी एक्सेल की। सो ये हो गया हमारा ओपन एक्सेल। सो अब इसमें आपको बहुत सारे फॉर्मेट भी दिखेंगे। देखो एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, देन इसके बाद आपको टिप एंड ट्रिक्स दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपके टेम्पलेट बनाए गए हैं, ठीक है, एक्सेल में प्री डिफाइन करके बनाए गए हैं। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अगर कभी आपको यूज़ करना होगा। जैसे कि इसमें देखो एक वीक अटेंडेंस रिपोर्ट दिखाई दे रही है, इसको भी यूज़ कर सकते हो, जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। और भी बहुत सारे हैं इसमें, कैलेंडर है, इनवॉइस फॉर्मेट है। आप इधर इनवॉइस फॉर्मेट भी देख सकते हैं, इधर कंपनी नेम। बट कुछ चीज़ें आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी, और कुछ फार्मूले भी आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। तो फ़िलहाल हमें जो लेना है इसमें, हमें इसमें जो लेना है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को लेना है। सो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको ही हमें सेलेक्ट करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। सो इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपके पास जो एक्सेल की जो विंडोज़ दिखेगी, कुछ आपको ऐसा दिखेगा। सो अब हम सेकंड ऑप्शन को यूज करेंगे सेव करने का। अब इसको सेव कैसे करेंगे, ठीक है। सो मैंने इस प्रोसेस से ओपन किया, और इसमें मैं आगे और भी लिख देता हूँ, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट हम इसको नहीं बोलेंगे, ब्लैंक वर्कबुक बोलेंगे इसको। सो देन क्लिक करना है इस पर। क्लिक करने के बाद आपको फ़ाइल को सेव करना है। तो अब मैं आपको दूसरा स्टेप बताऊंगा कैसे फ़ाइल को सेव करते हैं। सो मेरा फ़ाइल जो है मैंने इधर मिनिमाइज़ करके रखा है इधर।
टास्क बार पे, तो इस पर क्लिक करना है। ये फाइल ओपन हुआ और फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपको सेव कमांड देना है। सो सेव कमांड पे मैं क्लिक करूँगा। अब मुझे राइट हैंड साइड में इसका लोकेशन पूछेगा कि आप कहाँ पे सेव करना चाहते हो। अगर आपका डायरेक्ट, अगर आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हो, देखो इधर डेस्कटॉप भी दिखाई दे रहा है, आप इस डेस्कटॉप को ले सकते हो, या अगर आप कुछ दूसरा लोकेशन चूज करना चाहते हो तो आप ब्राउज़ कर सकते हो। सो मैं ब्राउज़ पे ही क्लिक करूँगा क्योंकि हर समय ये इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देती है। रिसेंटली मैंने इसको यूज़ किया था जिसके लिए दिखाई दे रहा है, बट अगर मुझे अपना खुद का लोकेशन कोई दूसरा लेना है तो मैं इसको ब्राउज़ करूँगा। सो ब्राउज़ पे क्लिक किया मैंने। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद आपको देखो एक नया फिर से विंडोज़ ओपन होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे फ़ोल्डर्स के नाम भी दिखेंगे और इसी में आप आपका फ़ोल्डर चूज़ कर सकते हो कि आपको कहाँ पे रखना है। तो मैं डेस्कटॉप इधर सेलेक्ट करता हूँ। सो देखो ये डेस्कटॉप मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद अब इसमें जो है मुझे फ़ाइल का नाम देना होगा। ये है मेरा फ़ाइल का नाम। सो आपको ये नीचे वाला जो एक्सटेंशन है इसको चेंज नहीं करना है, यानी सेव एज टाइप में कुछ चेंज नहीं करना है, आपको जस्ट चेंज करना है फ़ाइल का नाम। जैसे इसमें बुक 1 यस। दिखाई दे रहा है तो हम इस पर इधर क्लिक करके इसका नाम दे देंगे एक्सेल फाइल। ओके। अब एक्सेल फाइल मैंने दे दिया और इसको ओके कर दूँ, सेव कमांड दे दूँगा मैं इधर से। सेव ओके। कमांड देने के बाद अब मैं इसको क्लोज़ करके देखता हूँ, यानी ये इधर क्लोज़ किया मैंने। क्लोज़ करने के बाद अब देखता हूँ क्या मेरा डेस्कटॉप पे वो फाइल आ गया। सो देखो ये मेरा जो है फाइल डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहा है, जो अभी हमने नाम दिया था एक्सेल फाइल। हाँ। सो पहली वाली जो हमारी फ़ाइल थी वो सर्विस करके इधर हमने बनाया था, जो हम शॉर्टकट तरीके से हमने सीखा था। तो मेरा रिकमेंडेड आपको यही रहेगा, तो आप ऐसा इसको मत बनाओ। आप जस्ट राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ और आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ले लो। ये आपका बहुत ओके। ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। सो मैं लिख देता हूँ इस फाइल का नाम अनिल, ठीक है। सो मेरा नाम अनिल है। ओके। सर ने मेरे बारे में बताया भी रहेगा आपको। हाँ सो हाँ, बोला था। मेरा नाम अनिल भारद्वाज है। अगर आपको कभी भी कुछ डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। एक तो सर का नाम भी, यानी सर के मोबाइल पे भी कर सकते हो। ओके। सो मैं उनका भी कांटेक्ट नंबर आपके पास है शायद, और मेरा भी कांटेक्ट नंबर आपके पास है, फिर भी मैं इधर लिख हाँ। देता हूँ। ओके। ये सर का नंबर है और आप मेरे नंबर पे भी मैसेज कर सकते हो, ये मेरा नंबर ओके। है। सो हम आगे बढ़ते हैं। इस स्टेप में हमने देखा कि फ़ाइल को हम कैसे बनाते हैं। हमने उसको दो तरीके से बनाया। पहला जो स्टेप था हमारा, इस स्टेप से हमने बना के लिया। दूसरा वाला जो स्टेप था मैंने ये बनाया और उस फाइल को हमने सेव भी किया। सो मैंने जो आपको सजेस्ट किया है, आप कभी भी एक्सेल की फ़ाइल अगर आप नया बनाना चाहते हो तो आप इस प्रोसेस से बनाओ। सो ओके। अब हम बढ़ते हैं एक्सेल में। अब इसका इंटरफेस के बारे में बात करते हैं। एक्सेल इंटरफेस, अब इसमें जो आपको दिखेगा वो टेबल दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता भी हूँ एक्सेल फाइल ऑन करके। ये फाइल मैंने ऑन किया। इंटरफेस बोलेंगे तो टेबल, वो फाइल ऑन हो रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, बट आपको थोड़ा बता देता हूँ टेबल के बारे में। टेबल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी। सो टेबल जो बनता है आपका रो और कॉलम से बनता है, रोज़ एंड कॉलम, यस। इसी के थ्रू आपका टेबल बनता है, ठीक है। सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा हमारा रो है और कौन सा हमारा कॉलम है। सो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी रो और कॉलम को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ध्यान से देखना होगा एक्सेल के शीट को। सो इसमें देखो आपको कुछ ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही होंगी और कुछ ऐसे आपको वर्टिकल लाइन भी दिखाई दे रही होंगी। यस। सो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं रो। और रो को आइडेंटिफाई किया जाता है 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा जूम भी करके इसको दिखाता हूँ। ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये जो भी दिखाई दे रहे हैं आपके रोज़ हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD, ये सब जो भी दिखाई दे रहा है ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। यस। सो इसमें मैं लिख भी देता हूँ इधर, रोज़ जो आइडेंटिफाई किए जाते हैं वो नंबर से किए जाते हैं। अप टू आपको जो नंबर्स इसमें मिलेगा या जितने भी आपके रोज़ होंगे वो 10,48,576 आपको इसमें रोज़ मिलेगा। और कॉलम जो होगा आपका, जो लास्ट वाला कॉलम का नाम होगा ए से स्टार्ट होता है हमारा, और ये जो यस। चलेगा आपका XFD तक चलेगा।
और आप अगर इसको काउंट करना चाहते हो सो 16384 इसमें आपको कॉलम्स मिलते हैं। ओके। टोटल रोज़ आपको इतने मिलेंगे और टोटल कॉलम्स आपको इतना मिलेगा। अगर आप नंबर में उसको कंसीडर करना चाहते हो तो आपको ये नंबर दिखेगा। अब मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इतना ही है। सो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक्सेल को ओपन करने के बाद देखो इधर आपको एक कुछ थोड़ा सा पॉइंट भी दिखाई दे रहा होगा, यानी कि जहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट हो रहा है और नंबर स्टार्ट हो रहा है, बट उसके ऊपर ही एक आपको पॉइंट इधर दिखाई दे रहा है। तो इसी पे यस। आपको क्या करना है, लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है। देखो लेफ़्ट क्लिक जैसे मैंने होल्ड करके रखा है, इसमें ऊपर आपको पॉइंटर के ऊपर ही देखो ये जो है इसमें आपको दिखाई दे रहा है 1048,576 आर इंटू 16384 सी। सो आर का मतलब है रो और सी का मीन्स है इसमें कॉलम। सो ऐसा आप आइडेंटिफाई करके ले सकते हो। और अगर मैं आपको दिखाऊं भी कि लास्ट वाले रो पे अगर हमें जाना है तो कैसे जाना है। सो अगर मैं सेल नंबर 1 पे हूँ यानी A1 पे हूँ, अगर मैं लास्ट वाले कॉलम पे रो पे जाना चाहता हूँ, सो इसके लिए आपको जस्ट प्रेस करना होगा कंट्रोल डाउन एरो। कंट्रोल डाउन एरो देखो जैसे मैंने किया, अब मेरा जो पॉइंटर है वो एकदम नीचे आ गया, लास्ट वाले रो पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यस। सो ऐसे अगर मुझे फर्स्ट वाले रो पे जाना है तो कंट्रोल अप एरो बटन मैं दबाऊंगा। सो अब देखो मेरा पॉइंटर जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा A1 पे, यानी कि A कॉलम है इसमें, 1 जो है रो है। सो इसी को हम बोलते हैं सेल एड्रेस। ये जो बॉक्स हमारे बन रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं सेल एड्रेस। तो सेल एड्रेस जो है आपको अगर आइडेंटिफाई और भी अच्छे से करना है, सो आपको जैसे मैंने अभी इधर बताया, सो आपको इस बॉक्स के नाम भी पता होने चाहिए कि ये है क्या, और ये एरिया जो है ये एरिया क्या है। सो इस एरिया को हम बोलते हैं नेम बॉक्स या नेम एड्रेस, और ये जो एरिया है हमारा ये फार्मूला एरिया है। ठीक है, यानी कि आप जो भी कुछ टाइप करोगे, जैसे कि मैंने किसी सेल के अंदर कुछ ऐसा टाइप किया 222 टाइप मैंने किया, अब देखो ये क्या हो रहा है कि आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है। ये मैंने इधर टाइपिंग किया और ये फार्मूला बार में भी दिखाई दे रहा है। तो फार्मूला बार का काम क्या है कि जब भी आप किसी भी सेल के अंदर कुछ टाइप करते हो तो आपका फार्मूला बार में दिखेगा। अगर आप कुछ कभी एडिट करना होगा, जैसे कि अभी अगर सपोज मुझे इसमें एडिट करना है, तो हम क्या करते हैं, ऐसा क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फिर से मैंने टाइप करना स्टार्ट किया तो मेरा फिर से नंबर चला गया। सो मुझे क्या करना है, इसके बीच का सिर्फ एक मुझे हटाना है 2 को। सो हम इसमें इसको क्लिक करके हम इस फार्मूला बार में भी क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद उसके अंदर हम हटा सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक इसमें से 2 हटा दिया। अब इसको मैं एंटर कर दूंगा। सो मेरे पास अभी मैंने जो पहले 5 टाइम लिखा था 2 सो उसमें से मैंने एक निकाल दिया। तो इस फार्मूला बार से आप क्या कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको ये भी बताता हूँ, जस्ट 1 2 3 4 5 ऐसा लिखा, बट मैं इसको क्या करता हूँ, टोटल करता हूँ। अभी आप कैलकुलेशन पे मत जाना, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि इसका मीनिंग है क्या। ठीक है, ये फार्मूला बार का मीनिंग है क्या। अब मैंने आपको दिखाया कि आप जब भी टेक्स्ट और नंबर टाइप करते हो तो आपको इसमें दिखाई देता है फार्मूला बार में, बट एक्चुअली मैं फार्मूला बार का नाम ले रहा हूँ, फार्मूला मेरा कुछ दिखाई देना चाहिए ऐसा। सो हमारा फाइनल जो आउटपुट मिलता है वो सेल के अंदर मिलता है, बट उसके अंदर जो फार्मूले हमने लगाए हैं सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आपको फार्मूला नहीं दिखेगा, आपको जो दिखेगा वो फार्मूला बार के अंदर दिखेगा फार्मूला। सो मैं आपको इसको टोटल करके दिखाता हूँ। इसको मैंने टोटल कर दिया, एंटर किया। अब इसमें मेरा फाइनल आंसर जो दिखाई दे रहा है वो 6 दिखाई दे रहा है। सो सेल के अंदर हमारा आउटपुट दिखेगा, सेल के अंदर हमारा आउटपुट दिखेगा और फार्मूला बार में अब आप देख सकते हो एग्जैक्टली आप इसको बोल सकते हो कि फार्मूला बार है। अब देखो इसमें फाइनल आउटपुट मेरा सेल में दिख रहा है 6, बट इसके अंदर देखो क्या दिखाई दे रहा है, सम K9 कॉलन K11 दिखाई दे रहा है। सो हम इसके लिए इसको बोलते हैं फार्मूला बार। अगर आप किसी फार्मूला को भी एडिट करना है तो या तो आप इधर ही डबल क्लिक करके एडिट कर लो, या तो आप इस पर क्लिक करो और इधर जाके आप एडिट कर सकते हो। ओके, इतना क्लियर आपको। ओके। सो इसको मैं इधर से डिलीट करता हूँ। तो इंटरफेस जो हमारा एक्सेल का मिलेगा वो टेबल मिलेगा और उस टेबल के अंदर आपको कॉलम और रो मिलेंगे। सो मैंने आपको बताया कॉलम जो होगा आपका ABCD अप टू XFD तक मिलेगा। अगर आप उसको नंबर में काउंट करना चाहते हो 16384 काउंट कर सकते हो, इतने हमारे कॉलम होते हैं। अगर आप रो को कंसीडर करना चाहते हो तो 1 2 3 4 5 ये जो आपको हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रही है लाइंस,
ये आपकी रोज़ है। अगर आप इसको काउंट करना चाहते हो सो इसका जो फाइनल आउटपुट यानी कि फाइनल रो का नंबर मिलेगा वो 10,48,576। ये तो मैंने आपको रो के बारे में बता दिया। ऐसे अगर मुझे कॉलम को भी जानना है सो कंट्रोल राइट एरो बटन प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल बटन होल्ड करके रखना है, राइट बटन प्रेस करना है और देन आप आपके लास्ट वाले कॉलम पे आ जाओगे XFD पे। सो अब अगर इसको काउंट करना है तो मैंने आपको बता दिया था, आप इधर पॉइंटर होल्ड करके रखो, आपको ये ऊपर दिख जाएगा। यस। सो आप ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कितना हमारे पास कॉलम होते हैं और कितना हमारे पास रोज होते हैं। सो ये रहा इंटरफेस एक्सेल का। लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि ऊपर भी देखो बहुत सारी कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। मैंने आपको ये बताया यानी कि नेम बॉक्स बताया और फार्मूला बार के बारे में बताया, बट ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है, देखो इधर। सो इसको हम बोलते हैं मेनू या तो टैब बोलते हैं, ठीक है। यस। ज़्यादातर हम टैब ही बोलते हैं क्योंकि मेनू उतना नहीं बोला जाता है, इसको टैब भी बोलते हैं। सो इसके ऊपर भी आपको एक और भी इन्फॉर्मेशन दिखेगा, कुछ आपको इधर दिखाई दे रहा होगा। सो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। सो इस एरिया को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है कि आप बहुत ही फास्ट कोई भी कमांड इसमें से दे सकते हो। जैसे कि अगर सपोज मैंने इसके अंदर टाइप कर दिया कुछ, अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर जाके जो एरो जहाँ पे दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम अंडू बटन। सो अभी मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो पहले जैसा था मेरा वैसा हो जाएगा। देखो मैंने इसमें टाइप कर दिया, अगर सपोज मैंने इसको इसके अंदर गया और टाइप कर दिया, देखो ये टाइप कर दिया बट मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या करूँगा, अंडू बटन पे क्लिक करूँगा। ये सब जो भी होंगे, जो भी मैंने लिखे हैं वो सब इधर से हट जाएंगे। देखो यानी कि पहला वाला ये जो था ये दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने उसमें 2 टाइम टाइप किया था, इसके लिए वो आपको दिखाई दे रहा है। सो इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और नेक्स्ट जो है आपका इधर जो फाइल, देखो हमने जो भी इस फाइल का नाम दिया है वो आपको ऊपर दिखाई देगा, एक्सेल फाइल .xlsx। सो आपको इस रेड वाले पट्टी पे आपको फाइल का नाम दिखाई देगा। और इसके बाद ये जो नीचे की इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको इधर से इतना दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं रिबन्स, या हम उसको कमांड बोल सकते हैं कि इसमें जितने भी हमारे टैब हैं, जैसे मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग आएगी, पेज लेआउट पे क्लिक किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग आएगी, फार्मूला पे क्लिक किया तो इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ अलग आएगी। तो इसको हम बोलते हैं रिबन्स। ओके। ये सब हमारे रिबन्स हैं और ये जो है हमारा टैब है। और इधर ऊपर आपको दिखाई देगा फाइल का नाम और एकदम टॉप लेफ्ट पे आपको दिखेगा क्विक एक्सेस टूल बार। और देन ये है आपका नेम बॉक्स, ये है फार्मूला बार और ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन है इसको हम बोलते हैं टेबल। और टेबल के अंदर आपको मिलता है कॉलम, कॉलम जो होगा आपका वर्टिकल होगा और रो होगा आपका हॉरिजॉन्टल। यही है आपका पूरा इंटरफेस एक्सेल का। और नीचे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इधर दिखेगी जहाँ पे दिखाई दे रही है आपको शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3। सो शीट 1 मतलब होता है कि एक्सेल के पेज। आप इसमें अगर दूसरे पेज में जैसे कि मैंने इसमें कुछ लिख दिया, अगर अभी मुझे कुछ दूसरा और भी डॉक्यूमेंट बनाना तो शीट 2 यूज़ करूँगा मैं। शीट 2 में भी जाके लिख सकता हूँ, शीट 3 ऐसा मैं लिख सकता हूँ। और आपको इधर आगे एक प्लस पॉइंटर भी दिखेगा, देखो इधर एक प्लस पॉइंटर दिखाई दे रहा है। सो जब भी इस प्लस पॉइंटर पे क्लिक करोगे ना तो और भी नई शीट ऐड होती चली जाएंगी, यानी कि और भी नए पेजेस ऐड होते चले जाएंगे। सो आपको जितना चाहिए आप उसमें पेज ऐड कर सकते हो। कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा भी बोलूँ 200 से ऊपर आप इस वर्कबुक के अंदर पेज को यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट जो है इसमें आगे आपको दिखेगा स्क्रॉल बार। सो अगर हमें स्क्रॉलिंग ऐसा लेफ़्ट टू राइट चलना है सो आप ऐसा स्क्रॉल कमांड भी दे सकते हो। देखो मेरा स्क्रीन जो है, और इसको अगर आप कम करना चाहते हो स्क्रॉल बार को, सो आप ये जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है आप इस पे पॉइंटर अगर रखोगे तो आपको 2 हेडेड एरो दिखेगा, यानी कि एक लेफ़्ट भी है एक राइट भी है। इसको हम 2 हेडेड एरो बोलते हैं। इधर हमें लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और राइट के साइड में आप इसको ऐसा कम भी कर सकते हो, और बढ़ाना है तो आप ऐसा बढ़ा भी सकते हो। सो मैं इसको बहुत ही कम करके रखता हूँ हमेशा। और भी थोड़ा सा नीचे हम आते हैं, इसके नीचे देखो और भी कुछ एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। सो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ये सब है लेआउट, यानी कि विंडोज़ का लेआउट आप कैसा रखना चाहते हो। पहला जो है टेबल फॉर्मेट है,
देन दूसरा जो होगा आपका, मैं आपको इस पर दिखा भी देता हूँ क्लिक करके। इस पर देखो मैंने क्लिक किया तो प्रीव्यू दिखाई दे रहा है, प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देता है ये। और देन इसमें जो है ये आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू दिखाई देगा। सो फिलहाल हमें ये सब की इतना ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम जो काम करते हैं नॉर्मल वे ही काम करते हैं। सो आगे आगे हमारे पास इधर मिलेगा जूम। अगर आप इस एक्सेल शीट को और भी ज़्यादा बड़ा दिखाना चाहते हो तो आप इसको जूम कर सकते हो, देखो बड़ा हो रहा है। यस। सो ये पूरा है इंटरफेस ऑफ एक्सेल। सो अब हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो हमें डॉक्यूमेंट को बनाना है। ओके। सो शीट नंबर 1 पे मैं आता हूँ। अब मैं आपको असाइनमेंट भी दिखाता हूँ कि हमें कौन से असाइनमेंट बनाने हैं। सो इस असाइनमेंट को आज हमें बना के लेना है। बट इस असाइनमेंट को बनाने से पहले आप कोई भी चीज़ या कोई भी फॉर्मेट अगर आप एक्सेल में बनाने जा रहे हो, सो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हमें ये जो फॉर्मेट बनाना है वो कैसे बनाना है। यानी कहने का मतलब विदाउट प्लानिंग हमें कुछ काम नहीं करना है, प्लान के साथ हम काम करेंगे। अब इसको इस फॉर्मेट को अगर आपको बनाना रहेगा तो आप क्या करोगे, पहले इसको टाइप करोगे, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कोई भी अगर बनाने के लिए जाएगा तो उसको पहले क्या करता है, टाइप करता है। टाइप करने के बाद उसके बाद वो फॉर्मेटिंग करता है। जैसा कि फॉर्मेटिंग देखो मैंने टाइप किया है पहले। टाइप करने के बाद मैंने नीचे उसी डेटा को फॉर्मेट किया है, जैसे कि महाराष्ट्र कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की साइज़ मैंने बड़ा कर दिया। इसमें मैंने छोटा रखा था, इसमें नीचे मैंने बड़ा कर दिया। अब इसके बाद मैंने ये जो स्कूल कॉलेज लिखे थे, स्कूल कॉलेज सब्जेक्ट मार्क्स जो लिखे थे, इसमें मैंने इसको बोल्ड किया और इस पर थोड़ा सा लाइन भी डाल दिया मैंने इसमें। सो अब हम इस फॉर्मेट को बना के देखते कैसे बनाएंगे। सो आप एक बात ध्यान में रखो कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिखा हुआ दिखाई देगा पहले आपको उसी को बनाना है। अब अगर मैं इसमें देखूं, इसमें जो टाइपिंग किया हुआ है इसमें 3 लाइन टाइपिंग किया है बराबर। बट अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें ज़्यादा टाइपिंग दिखाई दे रहा है। तो मैं पहले टाइपिंग नहीं करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसका बॉर्डर बनाऊँगा। अब मैं आपको मेन जो पॉइंट है इसमें, अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जा रहे हो ना, सबसे पहले आप उसको क्या करो, समझ जाओ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग करना है पहले उसका, एनालिसिस जिसको बोलते हैं हम, एनालिसिस हो गया। दूसरा जब भी आपको एनालिसिस, और एनालिसिस में क्या क्या एनालिसिस करना है आपको, इम्पॉर्टेंट है कॉलम को देखना है, ठीक है, कि जो डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं उसमें कितना कॉलम हम यूज़ करेंगे। सो मैं आपको इसमें दिखाता भी हूँ कितना मैंने कॉलम यूज़ किया रहेगा। सो पहला देखो कॉलम ए है, मैं ऊपर से देखो नहीं ले रहा हूँ, मैं ऊपर से नहीं ले रहा हूँ। जहाँ पे कम लिखा गया है मैंने उसको देखा ही नहीं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिखा गया है और कॉलम यूज़ किया गया है हम उसी एरिया को पहले टारगेट करेंगे। सो इस डॉक्यूमेंट में पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम हमारा ये है, तीसरा ये हो गया, यानी कि 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें हमने 9 कॉलम लेके बनाया है ये डॉक्यूमेंट को। सो अब मैं आऊँगा अपने एक्सेल शीट के अंदर, और जब भी इस डॉक्यूमेंट को बनाऊँगा तो पहले तो मैं ये बनाऊँगा, और जब भी मैं इसको बनाऊँगा तो ऊपर कुछ मैं रोज़ को छोड़ दूँगा। इसको बनाने के बाद में मैं इसको टाइप करूँगा। मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ इसको। सो पहले तो मैं क्या करूँगा, इसमें मुझे टोटल कितने कॉलम चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम चाहिए। तो मैं ऊपर से क्या करूँगा, इसमें कुछ एरिया इधर से इतना छोड़ देता हूँ, मैं 11 से ले लेता हूँ। बाद में हम ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे पास ज़्यादा रो हो गया तो हम उसको डिलीट कैसे करेंगे, अगर हमारे पास रो कम हो गया तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि ये सब हमारा सीखने का पार्ट है। सो इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको 9 कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। अब देखो मैंने सेलेक्ट किया एक, यानी कि हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इतना मैंने सेलेक्ट किया। और सिलेक्शन करने के लिए आपको लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है, जैसे कि मैंने इसमें क्लिक किया। अब लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखूँगा और आगे की तरफ मैं ड्रैग करते जाऊँगा। और एक बात ध्यान में रखो, अगर सपोज़ मैंने इसको काउंट करते नहीं आया तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने कितना कॉलम यूज़ किया। सो मैं आपको ये भी ट्रिक बताता हूँ कि आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। सो देखो ये जो मैंने सिलेक्शन किया है ना, ऊपर आपको इधर दिखाई भी देगा। इसमें 1 जो है रो है और 9 जो है इसमें कॉलम है, तो मैंने इसमें 9 कॉलम लिया है। ओके सर्वेश। सो इसको मैंने अभी 9 सेलेक्ट किया, और नीचे की तरफ आऊँगा मैं, इसको सेलेक्ट करके मैं होम टैब में जाऊंगा। अब मैं आपको फॉर्मेटिंग पहले बता रहा हूँ। होम टैब में गया, और होम टैब में मुझे सबसे पहले बॉर्डर देना है, और बॉर्डर में मुझे जो यूज़ करना है वो ऑल बॉर्डर को यूज़ करना है।
सो अब मैं इसमें क्लिक करूँगा, होम टैब पे क्लिक किया, देन इसके बाद बॉर्डर पे क्लिक किया और इसमें मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए। ये मेरा ऑल बॉर्डर है। अब मैं इसमें क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। सो ये देखो हमारे पास अभी थोड़ा सा कुछ डार्क लाइन दिखाई दे रही है इसमें। Yes. इसमें तो लाइन है ही है, बट ये लाइन जब भी आप प्रिंट करने के लिए जाओगे कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो ये लाइन प्रिंट नहीं होती है। और इस लाइन को हम बोलते हैं ग्रिड लाइन। ग्रिड मतलब जस्ट गाइड करती है कि आपको ऐसा टाइप करना चाहिए। Okay. सो हम बाद में ये भी देखेंगे कि इस ग्रिड लाइन को कैसे रिमूव कैसे करते हैं, ऑफ कैसे करते हैं। सो हम अभी उसके बारे में नहीं देख रहे हैं, जस्ट हम अभी देख रहे हैं कि हमारा फॉर्मेट बनेगा कैसे। सो मैंने क्या किया, नाउ कॉलम लिया और इसको सेलेक्ट करके होम में जाके इसको बॉर्डर में गया और देन इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। सो मैंने एनालिसिस Okay. किया कॉलम को। दूसरा मैंने क्या किया, उसका फॉर्मेट में पहले मैंने बॉर्डर दिया और बॉर्डर में मैंने ऑल बॉर्डर यूज़ किया। और Okay. भी बहुत सारे बॉर्डर हैं, अभी हम यूज़ करेंगे उसको इस डॉक्यूमेंट के अंदर। सो बॉर्डर दिया। अब मुझे इसमें जो भी इसकी हेडिंग है उसको टाइप कर देना, जैसे सीट नंबर है, कैंडिडेट नेम है, विंडोज़ है, एमएस वर्ड है, तो उसको मैं टाइप करूँगा। सो मेरा ये सीट नंबर हो गया, देन कैंडिडेट। Hmm. अब इसके बाद मुझे टाइप करना है विंडोज़। आप एक बात ध्यान में रखो, आप जब भी मैं टाइप करके इसमें ले रहा हूँ तो आपको ऐसा भी लगेगा कि जो मैंने कैंडिडेट नेम टाइप किया, अब देखो ये दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ. विंडोज़ टाइप किया तो दूसरे वाले इसमें भी दिखाई दे रहा है। सो इसको हम ऐसा नहीं, ऐसा बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि ऐसा जब भी टाइप करते हैं ना वो, सो ऐसा लगा कि उनका ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है ना, तो ये विंडोज़ को उठा के वो दूसरे वाले इसमें टाइप कर देते हैं, ऐसा टाइप कर देते हैं। सो ऐसा हमें नहीं चाहिए। हम बाद में ये भी सीखेंगे कि कॉलम की विड्थ को हम बढ़ाते कैसे हैं। जस्ट मैं अभी टाइप कर देता हूँ विंडोज़। अब इसके Okay. बाद आगे मैं नेक्स्ट टाइप करता हूँ इसमें MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। देन इसमें मैं टाइप करूँगा नेक्स्ट जो इसका डॉक्यूमेंट का नाम, इंटरनेट और टोटल, इंटरनेट देन टोटल। MS वर्ड मैंने टाइप नहीं किया है इसमें, सो देखो रॉन्ग हो गया। सो मुझे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फिर इसके बाद हमें इंटरनेट लेना है और देन इसमें टोटल टाइप करना है और इसमें परसेंटेज टाइप करना है। ये मैंने टाइप कर दिया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, इस कॉलम के विड्थ को बढ़ाना होगा। तो कॉलम की विड्थ बढ़ाने के लिए आपको इस रो को, कॉलम को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो मैंने जब पॉइंटर को ऊपर ले गया, मैं आपको इधर दिखाता हूँ, पॉइंटर मैंने इधर रखा है ए पे। और जब भी मैं पॉइंटर को ए पे रखूँगा तो मेरा एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा ब्लैक करके। सो Yes. इसमें मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद इस पर लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखूँगा और आगे की तरफ भी लेके जाऊँगा मैं, यानी जितना मैंने टाइपिंग किया है। अब इस कॉलम की विड्थ को मैं बड़ा कर दूंगा। आप कोई भी इधर ही रख के पॉइंटर। Hmm. सो ये जो लाइन आपको इधर दिखाई दे रही है, जैसा कि बी और सी के बीच में और सी और डी के बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है, ये हमारे कॉलम के विड्थ को चेंज करने के लिए रहती है। सो हम इस पर रखेंगे तो इसमें भी 2 हेडेड एरो आएगा। सो लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और आगे की तरफ ड्रैग करना है, या आप लेफ़्ट साइड भी ड्रैग कर सकते हो अगर आपको कम करना है तो। सो मुझे जितना Okay. चाहिए मैं उसको ड्रैग करूँगा। अब देखो इसमें सबका साइज़ उतना बड़ा बड़ा हो गया, यानी कि मुझे तो बाकी सबका इतना साइज़ नहीं चाहिए। सो Hmm. मुझे जिसकी बढ़ानी है मैं उसी को सेलेक्ट करूँगा। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, अब इसको कम कर सकता हूँ, इसको भी मैं इधर से सेलेक्ट करके कम कर सकता हूँ। इसको हम बोलते हैं कॉलम के विड्थ को कम करना, या तो हम Okay. उस कॉलम के विड्थ को बड़ा कर सकते हैं। सो Okay. ऐसा मैंने इसको भी कम कर दिया। बट अभी ये सब जो भी है, एक सबका साइज़ तो ज़्यादा बड़ा है। अगर और भी कॉलम होता तो मैं उसको कैसे और कम और भी फास्ट कैसे करके लेता। सो इसको मैं सेलेक्ट करता इधर। सेलेक्ट करने के बाद इस पर डबल क्लिक करूँगा। पूरा सेलेक्ट किया मैंने, देखो ऐसा जितना टाइपिंग किया, डबल क्लिक करूँगा इधर। सो ऑटोमेटिकली जितना जिसको साइज़ चाहिए वो एडजस्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ। Okay. मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ। इसको मैंने बड़ा किया, जैसे इतना बड़ा बड़ा कर दिया। अब इन्हीं सब को मैं सेलेक्ट किया पूरा एक ही बार में।
और किसी भी एक कॉलम के ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया। अब अगर मैं इसको जाके चेक करूं, सो मेरा जो डॉक्यूमेंट होगा, जिसको जितना विड्थ चाहिए वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा इसके अंदर। और हाँ, बाद में अगर आपको चाहिए जैसे कि कैंडिडेट नेम को मुझे ज़्यादा करना है तो मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। सिर्फ कैंडिडेट नेम को ही देखो मैं बड़ा करके ले रहा हूँ। सो ये डॉक्यूमेंट में हमारा यही टाइप करना था। मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं टाइप करूँगा, आपको ये सब काम करके लेना है, ठीक है। जस्ट मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कैसे बनाना है। सो ओके। अब मैं ऊपर की इन्फॉर्मेशन आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने स्कूल कॉलेज सब्जेक्ट मार्क्स लिखा है, तो मैं इसमें जाके भी इधर लिख दूँगा स्कूल कॉलेज सब्जेक्ट मार्क्स, ये लिख दिया। फिर मैं आगे आऊँगा इधर, इसमें देखता हूँ उसके सामने ही टाइप किया गया है रिज़ल्ट डेट 23 दिसंबर 2020। और ये जो है हमारा इस MS एक्सेल के ऊपर लिखा गया है, MS एक्सेल यस। वाले कॉलम के बराबर ये लिखा गया है, तो मैं MS एक्सेल वाले कॉलम के साथ ही लिखूँगा। सो हमारा एक्सेल वाले इन्फॉर्मेशन ये है, सो हम इधर लिखेंगे ओके। रिज़ल्ट डेट लिख दिया मैंने। और ये जो लिखा गया है हमारा डेट जो लिखा गया है वो आपका है इंटरनेट और टोटल के बीच में दिखाई दे रहा है। सो इंटरनेट और टोटल, सो मैं इसमें लिखूँगा डेट, इसमें जो लिखा 23 दिसंबर 2020, एंटर। इसको टाइप किया। अब इसके बाद मुझे टाइप करना है मैक्सिमम मार्क्स और 500। सो एक लाइन मैं इधर ऊपर से छोड़ दूंगा, इधर नीचे लिखूंगा मैक्सिमम मार्क्स और आगे आऊँगा मैं इसमें लिख दूंगा 500। देखो विंडोज़ के सामने लिखा गया है, ये विंडोज़ वाले कॉलम के सामने दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए मैंने इसको विंडोज़ वाले ही इसमें टाइप कर दिया है। सो अब इसके बाद ये तो हो गया टाइपिंग। एक और हमें टाइप करना है लाइन, सो हम एक लाइन और छोड़ देंगे इसमें और इधर टाइप कर देंगे, या 2 लाइन छोड़ सकते हैं, इसको मैंने इधर टाइप कर दिया। सो ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट पूरा रेडी। अब इसमें मुझे इसकी बॉर्डर भी बनानी पड़ेंगी। अब देखो इसमें जो बॉर्डर दिया गया है ना, ये आपका एक टॉप बॉर्डर है और एक बॉटम बॉर्डर है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इधर हमारे पास लाइन जो है यानी कि बॉक्स के जैसा नहीं दिखाई दे रही है। इसमें हमारी लाइन जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं हुई है वर्टिकली। सो हम इसको इधर से इतना सेलेक्ट करेंगे और फिर से होम में जाके बॉर्डर में जाएंगे और इसको एक तो बॉटम बॉर्डर ले लेंगे पहले, फिर दूसरा जो है उसको टॉप बॉर्डर कर देंगे। अब आपको इसमें देखो लाइन बराबर दिखाई दे रही होगी। अब सेम हम इसको भी ऐसे ही करेंगे। इसको सेलेक्ट किया, मैंने टॉप बॉर्डर दे दिया, देन इसके बाद बॉटम बॉर्डर दे दिया। अब इसको भी ऐसे ही सेलेक्ट करना है, एक बार टॉप बॉर्डर और एक बार आपको बॉटम बॉर्डर देना है। से हमारा बन गया डॉक्यूमेंट। अब इसको थोड़ा डार्क करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और इधर आप बोल्ड कमांड दे दो। बोल्ड कमांड देने से क्या होगा कि हेडिंग जो होगी आपकी यूनिक दिखेगी, यानी डार्क हो जाएगी। इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, इसको सेलेक्ट किया, बोल्ड कर दिया, और इसको भी सेलेक्ट किया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया, और इसको भी हेडिंग को भी सेलेक्ट करके हम बोल्ड कर देंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट, देखो बन गया। सो हमें इम्पोर्टेंट यही है। हाँ, अभी हमारा मेन जो टाइटल है उसमें लिखना है महाराष्ट्र कंप्यूटर, तो हम इसको लिख देंगे महाराष्ट्र कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मैंने लिख दिया। और लिखने के बाद अगर हमें डॉक्यूमेंट में देखें तो ये जो महाराष्ट्र कंप्यूटर लिखा गया है पूरा सेंटर में है, यानी ये जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया है ये इसके पूरे सेंटर में लिखे गए हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी जहाँ तक हमारा डॉक्यूमेंट है इधर तक, इधर मैंने पॉइंटर रखा और इसको स्टार्टिंग तक सेलेक्ट कर लिया, या आप इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट किया मैंने और फिर इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा। सो मर्ज एंड सेंटर करने से क्या होगा, ये जितने भी इसमें सेल है, जैसे कि अगर मैं देखूँ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है इसमें सेल है, बट इन सब 9 सेल को मर्ज करके मैं एक सेल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कमांड यूज़ करूँगा मर्ज एंड सेंटर। और मर्ज एंड सेंटर आपको मिलेगा होम टैब, और देखो इधर ही है मर्ज एंड सेंटर। लेकिन सबसे पहले आपको सिलेक्शन लेना होगा। इधर मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं इस पर जाके क्लिक करूँगा मर्ज एंड सेंटर पे, और इसकी साइज़ मैं इधर से देखो बड़ा कर सकता हूँ। ये फ़ॉन्ट की साइज़ बड़ा करने के लिए है, इसे आप छोटा कर सकते हो। सो जनरली मैं
इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ लेता हूँ इसमें, इसको मैं यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। सो इसमें मैं क्लिक करूँगा, जितना मुझे ज़रूरत है उतना मैं बढ़ा सकता हूँ। अगर मुझे कम करना है तो मैं डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करके ले लूँगा इस पर। इससे साइज़ आप बड़ा कर सकते हो, इससे साइज़ आप छोटा कर सकते हो, या तो आप इसके अंदर भी जाके साइज़ को यानी फ़ॉन्ट की साइज़ को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। सो मैं थोड़ा सा कम करूँगा और इसको बोल्ड कर दूँगा, और इसको सेलेक्ट करने के बाद इधर तक मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको आउटसाइड बॉर्डर दे दूँगा। अब देखो मैं ऑल बॉर्डर नहीं दूँगा और इसको आउटसाइड बॉर्डर को यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे जस्ट बाहर से बॉर्डर देना है। सो इसमें गया और इसको मैंने आउटसाइड बॉर्डर ले लिया। अब देखो इधर भी लाइन हमारी दिखाई दे रही है, ये भी लाइन दिखाई दे रही है हमारी। अब अगर लेफ़्ट साइड में देखोगे तो लाइन नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब प्रिंट करने के लिए जाओगे ना, अब इस अगर डॉक्यूमेंट को अगर मुझे प्रिंट करना है तो मैं फाइल में जाऊंगा और इसको प्रिंट कमांड दे दूंगा। सो मुझे इसके प्रीव्यू दिख जाएंगे। देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा बना है, सेम वैसे बनेगा। अभी देखो ये लाइन दिखाई नहीं दे रही थी, अब इधर वो लाइन नहीं दिखाई दे रही है हमारी। सो इसमें देखो ये जो डॉक्यूमेंट जो दिखाई दे रहा है वो इंटरनेट तक ही दिखाई दे रहा है। सो हमें आगे भी और कॉलम अंदर लेने पड़ेंगे। सो इसको एडजस्ट करने के लिए हम जो काम करने वाले हैं वो इस मार्जिन का यूज़ करके लेंगे। ये देखो इधर मार्जिन भी आपको दिखेगा। सो इस पर आपको जस्ट क्लिक कर देना है, और क्लिक करते ही आपको देखो एक छोटे छोटे पॉइंट इधर दिखेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं इधर। सो इसी पॉइंट को हम क्या करेंगे, लेफ़्ट और राइट साइड में ड्रैग कर देंगे। इसको मैंने राइट लिया, अब देखो इसमें टोटल आ गया। अब इसका टोटल दिखाई दे रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको लेफ़्ट साइड में से भी ड्रैग करके ले लेता हूँ। इसको हम बोलते हैं पेज मार्जिन। अब अभी भी हमारे पास टोटल नहीं आ रहा है, तो हम इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। टोटल तो है, परसेंटेज नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा ये वाला जो है इसको कम कर देता हूँ। अब देखो ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रॉपर दिखाई दे रहा है, और आपको इसमें लाइन भी बराबर दिखाई दे रही होगी। अभी ये लाइन और ये लाइन, तो ये डॉक्यूमेंट था हमारा बनाने का तरीका। और एक लास्ट जो है आज का जो टॉपिक में है वो हम बनाएंगे। देखो इसमें अगर आप देखोगे तो जो विंडोज़ लिखा है, विंडोज़ का एस जो है नीचे लिखा गया है। एमएस वर्ड जो लिखा गया है, एमएस ऊपर है, वर्ड नीचे है, एमएस इधर भी ऊपर है, एक्सेल नीचे है। सो इसको हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। सो रैप टेक्स्ट करने का मतलब है कि जो हमारे पास अभी हम मार्जिन को सेट कर रहे थे ना, कॉलम के विड्थ कम ज़्यादा कर रहे थे, तो उसको हम जब भी और भी हमें अगर हमारे पास इधर कॉलम है उसको भी लाना है, तो इसके लिए हम रैप टेक्स्ट का यूज़ करके ले सकते हैं। तो इसका रैप टेक्स्ट जब भी आप यूज़ करोगे तो कॉलम के विड्थ आपको कम करके रखनी पड़ेगी। ये सब जो कॉलम के विड्थ ज़्यादा बड़ा है ना, जिसको हमें कम करके लेना पड़ेगा, तो ही रैप टेक्स्ट चलेगा, अदरवाइज रैप टेक्स्ट नहीं चलेगा। अब आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि देखो इसको मैंने पहले के जैसे ही रखा। अब मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद रैप टेक्स्ट आपको होम टैब के अंदर ही मिलता है। ये होम टैब है, देन रैप टेक्स्ट इमर्ज एंड सेंटर हमने जो यूज़ किया उसी के ऊपर है। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, लाइन को ब्रेक करता है। ठीक है, सो लाइन को ब्रेक करने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इस रैप टेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। सो अभी देखना इसमें क्या होगा कि कुछ भी चेंजेस, थोड़ा सा चेंजेस हुआ, रो का हाइट बढ़ गया, लेकिन अभी भी हमारा डॉक्यूमेंट जो है पहले के जैसा ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो इसमें अभी भी, इसमें अगर विंडोज़ देखेंगे तो एस नीचे है, इसमें भी वैसे ही दिखाई दे रहा है पहले के जैसा, और इसमें भी अभी भी वैसे का वैसा ही डेटा है। तो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि कॉलम का विड्थ कम करके जब भी आप रैप टेक्स्ट अप्लाई करोगे तो ही होगा। देखो मैंने कॉलम का विड्थ कम कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली एम ऊपर जा रहा है, एम एस ऊपर जा रहा है। सो जब कॉलम का विड्थ कम होगा तो ही रैप टेक्स्ट चलेगा, अदरवाइज आपका रैप टेक्स्ट नहीं चलेगा। ठीक है, हेलो सर्विस। सो आज की क्लास में हम इतना ही करने वाले हैं। मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करता हूं, और उस डॉक्यूमेंट को आप बनाओगे, और बनाने के बाद सेम टू सेम फॉर्मेट वैसा आपको बनाना है, और बना के आपको मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। सो आज का क्लास हम इधर ही वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।